हाँ, सो अभी देखो तो अरे एक्चुअली मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी एलियन जैसी है। आई नो, मतलब थोड़ा सा ऐसे बस ऐसे समझ जाना भाई, थोड़ी सी यार कॉकरोच जैसी हैंडराइटिंग है मेरी। खैर एनीवेज, तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन फिगर पी ओ क्यू, ठीक है। ये पी ओ क्यू पूरा ये है अपना क्या बोलते हैं, लाइन है पी ओ क्यू, और इसमें पूरा लाइक फिगर है ये मेन अपना पी ओ क्यू, ठीक है। इसमें रे ओ आर, ये अपना ओ है, ओ से आर, ठीक है। जो मिड वाली ओ आर वाली जो अपनी रे है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू, ठीक है। ये ओ आर और पी क्यू परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है, ठीक है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ओ एस देखो, ये ओ से लेके एस तक, ठीक है। जो ये वाली रे है, ये अपनी दूसरी रे है जो कि लाई कर रही है बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। ये ओ आर है, ये ओ पी है, ये ओ एस उसके एग्जैक्टली बीच में लाई कर रही है, ठीक है। उसके एग्जैक्टली बीच में, मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं है, मतलब बस उसके कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। एग्जैक्ट बीच में नहीं है, बस कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ओ आर और ओ पी के बीच में, ओ एस कहीं ना कहीं, ठीक है। और प्रूफ डेट आर ओ एस, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल आर ओ एस। और मैंने बताया था ना, कभी भी जैसे जो भी एंगल दिया हुआ रहता है ना, तो उनके जो साइड वाला होता है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, वो तो बस खाली उनकी बाउंड्री बताने के लिए होता है कि आर से लेकर एस तक है। जो मेन एंगल होता है ना, वो हमेशा बीच वाला होता है, ठीक है। कोई भी एंगल दिया हुआ रहेगा ना, उसमें हमेशा बीच से चेक करने का जो मेन एंगल होता है ना, वो बीच वाला ओ होता है, ठीक है, ओ। सो अब देखो, अब यहाँ पे ओ में क्या दिया हुआ है कि आर ओ एस, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मेन बीच वाला है ना ओ, ये इसका मेन एंगल है, ठीक है। और ये जो आर और एस है, ये तो इसकी मेन सिर्फ बाउंड्री है, ठीक है। तो अब देखो, आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस, ठीक है। क्यू ओ एस, अरे सॉरी, क्यू ओ एस, ये वाला जो है, ये इतना पार्ट क्यू ओ एस, ठीक है। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, माइनस पी ओ एस, ये वाला, मतलब बेसिकली ऐसा बोलना है इसमें कि ये जो आर ओ एस है, ये वाला, दैट इज़ इक्वल्स टू ये क्यू ओ एस इतना माइनस पी ओ एस इतना वाला पार्ट, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करना है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले, हाँ, तो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करना है। अब देखो, तो इसमें सबसे पहली जो अपनी इस सोल्यूशन के लिए जो पहली सबसे लाइन दी है, वो क्या है कि ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऑब्वियसली वो तो गिवन ही है, ठीक है। अब पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पी ओ क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और कोई भी जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होती है ना एकदम, वो हम उसके पूरे बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। लाइक ऑब्वियसली ना, अगर समझो यहाँ से लेके इतना एक सर्कल पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसके एग्जैक्टली बीच में तो 180 डिग्री होएगा ना। और कोई भी एक लाइन रहती है, तो उस लाइन के बीच में तो हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है ना, तो पूरा 180 डिग्री हुआ ना। तो वैसे यहाँ पे भी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हुई, तो उसके बीच का एंगल हमेशा पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद अब क्या दिया हुआ है, आर ओ पी, ठीक है, आर ओ पी इज इक्वल्स टू आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्वियस है यार, मतलब देखो, ये आर ओ और पी क्यू ये परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्वियसली बीच वाला, मतलब ये कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है ये लाइन, तो मतलब ये लाइन एक्जैक्टली 90 डिग्री पे, मतलब एक्जैक्टली बीच में। तो यहाँ पे ये इसका 90 डिग्री बनाएगा। तो ये यहाँ पे भी यही दिया हुआ है कि आर ओ पी इज इक्वल्स टू आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्वियस ना, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तभी तो एग्जैक्ट कि ये पूरा 180 डिग्री है ना, और 180 का हाफ 90 होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ऑब्वियस ही बात है। और ये दोनों इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से इक्वल भी होंगे, क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री है। कौन से वाले इक्वल रहेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, ये आर से लेके आर ओ पी वाला, और ये आर से लेके आर ओ क्यू वाला, ठीक है। दोनों भी इक्वल रहेंगे, और दोनों कितने रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, हाँ, तो हमने बता दिया दोनों 90 डिग्री है, मतलब आर ओ पी और आर ओ क्यू दोनों भी इक्वल है, ठीक है। आर ओ पी आर ओ क्यू दोनों भी इक्वल है, बराबर, इतना समझा। अब देखो, अब पहले बात करते हैं आर ओ पी की, ठीक है। आर ओ पी, अब देखो आर ओ पी में ऐसा दिख रहा है, ये आर ओ पी जो है, ये एंगल इतना, ठीक है, ये इतना जो एंगल है, ये आर ओ पी से लेके ये आर ओ पी है, ठीक है, आर से लेके पी तक ये जो एंगल है, ये दिख रहा है कि ये एग्जैक्टली दो एंगल से मिलके बना हुआ है। मतलब ये आर ओ एस, ये देखो इतना प्लस इतना, ये जो आर ओ पी हो गया, ठीक है। अपना मतलब समझो, ये जो एक सेकेंड ना, हाँ देखो, ये जो आर ओ पी है, ठीक है, ये इसके बीच से एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो आर ओ पी है, ये आर ओ पी है, ये एग्जैक्टली ये दोनों एंगल से तो मिलके बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। समझो अगर ये आर ओ पी है अपना, ठीक है, और बीच से इसकी एक लाइन जा रही है, तो ये एग्जैक्टली ये जो पूरा आर ओ पी हो गया, ठीक है, वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों से मिलके ही तो बनेगा ना। ये जो ये आर ओ पी है, ठीक है, अरे यार एक सेकेंड, हाँ चलो,
आर ओ पी जो है, ठीक है, ये हम लोग ने दे दिया इसको, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, ठीक है, और इसके बीच से एक लाइन जा रही है एस। तो पूरा ये जो एंगल हो गया आर ओ पी, ये एग्जैक्टली आर ओ एस और एस ओ पी, ये दोनों लाइन से तो मिल एंगल से तो मिल के बना हुआ है। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा एंगल आएगा, लाइक इस एंगल से लेके इस एंगल तक, ये पूरा ये दोनों एंगल को हम लोग जब ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तभी तो हम लोग को पूरा का पूरा एक आर ओ पी मिल के बनेगा, ठीक है, समझे ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तभी तो पूरा 90 डिग्री बनेगा, तभी तो हम लोग दोनों को ये एंगल मिलेगा, ठीक है। लाइक ये एंगल जो हो गया, ठीक है, ये प्लस ये, अब ये दोनों ऐसे ऐसे हैं, अब इन दोनों को हम पूरा ऐड कर देंगे, दोनों को भी मिला देंगे, तो ये पूरा एक 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट परफेक्ट 90 डिग्री ये बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब समझ गए ना। हाँ तो देखो, तो अब यही सेम लाइन यहाँ पे दी रही है कि मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि एकदम अच्छे से समझ जाए, ठीक है। देखो ये आर ओ पी है, ठीक है, इसमें ये आर ओ एस और एस ओ पी से मिलके बना हुआ है, ठीक है, या फिर दोनों कैसे भी नेम कर सकते हैं एंगल को, मैंने बताया था ना, लाइक फर्स्ट और थर्ड लेटर को कैसे भी नेम कर सकते हैं, बस बीच वाला मेन लेटर होता है, वो बीच वाला एग्जैक्ट एंगल बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मतलब, हाँ मतलब बेसिकली बाउंड्रीज उनकी वही बतानी होती है, एस और पी, बस पी ओ एस बोलो या एस ओ पी बोलो, दोनों भी सेम ही होता है, बस बीच में ओ होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी एंगल होएगा बीच में वो एंगल मेन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, पी ए वो सब जो भी एंगल कंसिडर किया वो एंगल, ठीक है। एनीवेज देखो अब यहाँ पे हम लोग की लाइन कौन सी थी, ये वाली आर ओ पी हो गया, ठीक है। अब आर ओ पी में आर ओ पी ये दोनों, हाँ तो आर ओ पी है, ये दोनों भी एंगल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, यही मैंने यहीं पे भी यही समझाया, ठीक है। आर ओ पी हो गया अपना, ये दोनों भी एंगल से मिलके बना हुआ है, तो अब यही यहाँ पे हम लोग ने लिखा आर ओ पी है, तो आर ओ पी इज इक्वल्स टू पी ओ एस, ठीक है, आर ओ पी है वो पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये दोनों से मिलके बना हुआ है, आर ओ पी है, आर ओ पी, ये पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये दोनों से मिलके बना हुआ है, तो बस यहीं पे लिखे आर ओ पी की जगह पे पी ओ एस प्लस आर ओ एस लिख दिया, ठीक है, और आर ओ क्यू का भी ऐसे रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे इसकी आते हैं, अब ये वाली लाइन पे भी बस ये लाइन पे यहाँ का तो सेम ही है, अब यहाँ पे आर ओ क्यू को इन लोगों ने समझाया है, ठीक है। तब आर ओ क्यू को क्या समझाया, अब मैं वो समझाता हूँ, देखो अब यहाँ पे आते हैं आर ओ क्यू, ठीक है। अब इसमें तुम दो तरीके से मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझो कि जो आर ओ क्यू है, ठीक है, इसके लिए हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि देखो ये वाला जो है, ठीक है, दो तरीके से, मतलब एक ही मेन तरीके से मैं तुमको समझा देता हूँ। समझो जैसे मैंने अभी समझाया कि ये जो आर ओ पी वाला एंगल है, ठीक है, वो ये और ये वाले दोनों एंगल को मिला के बना है, ये दोनों भी छोटे एंगल को मिला के पूरा आर ओ पी बना है। वैसे यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि जो क्यू ओ एस, ये भी तो एक पूरा एंगल हो गया ना, क्यू ओ एस, मतलब ये वाला जो सबसे बड़ा एंगल हो गया, ये इतना वाला एंगल, ये भी तो एक पूरा एंगल हो गया ना, क्यू ओ एस। तो ये वाला हम लोग एंगल कह सकते हैं कि इससे और इससे मिलके बना हुआ है, मतलब समझे, जैसे मैंने बोला कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला वो इससे और इससे मिलके बना हुआ है, तो वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा क्यू ओ एस वाला एंगल है वो इस वाले एंगल से प्लस इस वाले एंगल से मिलके बना हुआ है, समझे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर ओ क्यू, मतलब यहाँ देखो आर ओ क्यू, देखो एक सेकेंड ना, हाँ तो अब देखो अब यहाँ पे हम लोग कैसे बताएंगे, देखो अपना जो क्यू ओ एस है, ठीक है, क्यू इधर सेकेंड ना, क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस, ये पूरा क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू पहले इस वाला इसका छोटा एंगल क्या है अपना, पहले वाला छोटा एंगल आर ओ एस, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू आर ओ। हाँ तो ये जो क्यू ओ एस है अपना, ठीक है, अभी तक मैंने क्या बोला था, अपना जो क्यू ओ एस है, ठीक है, क्यू ओ एस जैसे कि ये आर ओ पी हो गया, ठीक है, तो वो ये दोनों भी छोटे, ये आर ओ पी हो गया, वो ये दोनों भी छोटे छोटे एंगल्स को ऐड करेंगे, दोनों भी छोटे एंगल को उसके अंदर के ऐड किया तो अपना पूरा आर ओ पी बनेगा। वैसे ही यहाँ पे क्यू ओ एस हो गया, ठीक है, क्यू ओ एस, उसके अंदर के भी ये पूरा क्यू ओ एस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के उसके दोनों भी अंदर के छोटे वाले एंगल को ऐड करेंगे तब पूरा क्यू ओ एस बनेगा। जैसे कि क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, समझे, जैसे क्यू ओ एस हो गया अपना, ठीक है, उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर ओ एस ये वाला छोटा एंगल ऐड करेंगे प्लस आर ओ क्यू ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं अगर एक यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अच्छे से समझेगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बस समझाता हूँ। देखो अभी तक मैंने बेसिकली क्या बोला था कि अभी देखो आर ओ पी अपना आर ओ पी हो गया, ठीक है, और आर ओ क्यू ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों भी राइट एंगल है, ठीक है, दोनों भी, यहाँ पे भी अपना राइट एंगल है, यहाँ पे भी ये राइट एंगल है, ठीक है, तो इसके लिए दोनों भी इक्वल है। अब ये यहाँ पे इसके लिए हम लोग ने दोनों को भी इक्वल लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम लोग ने आर ओ पी वाला जो साइड था हम लोग ने उसको पहले कैसे रिजॉल्व किए थे, आर ओ पी को हम लोग ने बोल दिए थे कि ये जो पूरा
अपना आर ओ पी हो गया, ठीक है। ये इसके आर ओ पी, ये पूरा आर ओ पी जो हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको हम लोग ने क्या बोले थे कि ये इसके अंदर के दोनों भी छोटे वाले एंगल को ऐड करके बना है, ठीक है। आर ओ एस ये वाला पूरा एंगल और एस ओ पी मतलब पी ओ एस वाई ये वाला छोटा एंगल, ठीक है। इसके अंदर के दोनों भी छोटे एंगल को हम लोग जब ऐड करेंगे तब जाके ये पूरा आर ओ पी बनेगा, ठीक है। तो ये साइड से फिर हम लोग ने ये लिख दिया था कि पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इसके दोनों के भी अंदर को इसके दोनों भी छोटे वाले एंगल को ऐड करेंगे तो पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे हम लोग आर ओ क्यू के लिए क्या करेंगे पता है, डायरेक्टली आर ओ क्यू के लिए हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पहले इसके बड़ा वाला एंगल देखेंगे क्यू ओ एस, ठीक है। क्यू ओ एस यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये जो ये समझो एक सेकंड ना, हाँ ये इतना बड़ा वाला पूरा एंगल है ना क्यू ओ एस, ये जो इतना बड़ा वाला एंगल है, इसके लिए भी हम लोग सेम लॉजिक ही अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर के भी जो दोनों छोटे एंगल है ना उनको ऐड करेंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल इस बड़े वाले एंगल के बीच का प्लस इस दोनों मतलब ये दोनों भी एंगल इस बड़े वाले एंगल के अंदर का ही है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों छोटे एंगल को, तो ये बड़ा वाला एंगल बनेगा। मतलब क्या, देखो क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस इज़ इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, दोनों भी सेम ही हुआ, ठीक है। तो एंगल आर ओ क्यू, 2 सेकेंड यार, एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। तो ये देखो ये एंगल क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस ये अपना इक्वेशन आ गया। अब बस हम लोग को मेन क्या चाहिए, हम लोग को तो मेन आर ओ पी और आर ओ क्यू के लिए चाहिए ना, तो अपने को मेन तो आर ओ क्यू चाहिए। तब अपने एंगल आर ओ क्यू के लिए क्या करेंगे, एंगल आर ओ क्यू है और बस इसको यहाँ पे इसको प्लस के वो इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये बन जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, है ना। समझे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग को मेन तो अपने को आर ओ क्यू, ये पूरा कैसा आया समझाना, उसके अंदर के दोनों भी छोटे एंगल को ऐड किया तो ये अपने को मिल गया क्यू एस। तो अब बस यहाँ पे वही करेंगे, और अपने को मेन किसके लिए चाहिए था, आर ओ क्यू के लिए चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे मेन ये है ना, इन दोनों को इक्वेट किया ना, तो अपने को मेन आर ओ क्यू के लिए निकालना है। तो आर ओ क्यू के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये वाला है इसको इक्वल्स टू के वो साइड भेज देंगे, तो ये है अपना, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग ने इसको मेन लिया तो इसको एंगल के इक्वल टू के वो साइड भेजिए, तो क्या बन जाएगा क्यू एस, यहाँ इसको यहाँ पे भेज दिया तो क्यू एस माइनस आर ओ एस, तो ये वही बन गया क्यू एस माइनस आर ओ एस, और यहाँ पे वही लिख दिया क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया देखो, हम फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पास ये आर ओ एस है, ये आर ओ एस है, ठीक है, ये दो आर ओ एस है, तो हम लोग इसको सेम साइड ही कर देंगे, जैसे इसको वहाँ पे भेजा था वैसे अब इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, ये आर ओ एस है, ठीक है, आर ओ एस ये है, ठीक है, इसको फिर ये वाला है इसको इक्वल्स टू की ये साइड बुला लेंगे, तो प्लस एंगल आर ओ एस बन जाएगा, ठीक है, और फिर एंगल क्यू एस तो ऐसे ही है, और एक सेकेंड, हाँ क्यू एस है, ठीक है। फिर जो ये है इसको एंगल के दूसरे साइड भेज देंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे बुला लिया ना, तो फिर इसको यहाँ पे भेज देंगे, और ये प्लस है तो इक्वल्स टू के कोई भी साइड दूसरे साइड जाते हैं इक्वल्स टू के, तो उसकी साइन चेंज हो जाती है ना, प्लस या माइनस रहते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये प्लस से माइनस बन गया उधर जाने की साइड, वैसे ये माइनस से प्लस बन गया यहाँ पे आने की साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये एस ओ आर है, एस ओ आर और ये एस ओ आर है, और एस ओ आर और आर ओ एस दोनों का मतलब सेम ही होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो ये वही बन गया, 2 आर ओ एस बन गया, तो बस वही यहाँ पे अब देखो ये 2 आर ओ एस बन गया, तो ये सो वी गेट 2 आर ओ एस, 2 आर ओ एस आ गए, तो 2 आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और ये 2 है, 2 को इसके दूसरे साइड भेज देंगे, और मल्टीप्लिकेशन में रहता है डिवाइड में जाते हैं, इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेजने में प्लस होता है वो माइनस बन जाता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइड बन जाता है, ठीक है, डिवीजन बन जाता है मेन, अरे हाँ यार मतलब भाई, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, ठीक है, डिवाइड में जाएगा तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल में आ जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्यू एस माइनस पी ओ एस, और ये देखो भाई अपना प्रूफ हो गया डन, ठीक है। सो बेसिकली एक और बार रिकैप दे देता हूँ, तो हम लोग ने पहले हम लोग को पता था ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ पे पी ओ क्यू हो गया अपना, पी ओ क्यू 180 डिग्री है, ठीक है। फिर इसके लिए अपन ने आर ओ पी जो एग्जैक्टली मिड पे आता है उसको एग्जैक्टली हम लोग ने बताया कि आर ओ पी और आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू होगा, क्योंकि दोनों मतलब दोनों भी इक्वल है, क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब फिर अपना आर ओ क्यू इसको दोनों को हमने इक्वल बता दिया। अब फिर जो आर ओ पी है उसके लिए अपन ने क्या बताया कि ये पूरा आर ओ पी हो गया, ठीक है, ये इतना पार्ट पूरा हो गया, वो इसके दोनों भी छोटे वाले एंगल्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा समझो ये है, ये इसके छोटे और ये छोटे एंगल को हम लोग दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। वैसे यहाँ पे
ठीक है। तो ये वाला इसका इतना एंगल और इसका इतना एंगल, ये दोनों को ऐड कर दिए तो अपना पूरा आर बन गया, ठीक है। फिर और यहाँ पे ये आर के लिए हम लोग ने क्या किया, आर के लिए हम लोग ने बड़ा वाला एंगल लिए, क्योंकि डायरेक्टली आर में कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, तो हम लोग ने QoS वाला लिए, ठीक है। तो अब QoS के लिए ROS प्लस होएगा और ये ROQ प्लस होएगा, ठीक है। तो QoS इज इक्वल्स टू ROS प्लस ROQ। तो देखो यहाँ पे कैसा हो गया, QoS इज इक्वल्स टू ROS प्लस एंगल ROQ, ठीक है। और अपने को मेन तो ROQ के लिए चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। तो एंगल ROQ बन जाएगा इज इक्वल्स टू एंगल QoS माइनस एंगल ROS, ठीक है। और अपन ने वही यहाँ पे लिए लिख दिया, देखो एंगल ROQ क्या बना था, QoS माइनस ROS, और यहाँ पे वही कर दिए, देखो QoS माइनस ROS। अब दोनों को भी इक्वेट किया, तो अब देखो SOR मतलब वही ROS सेम ही हुआ, बस मेन बीच के एंगल से फ़र्क पड़ता है, मैंने बताया ही था। तो अपना दोनों भी यहाँ पे, अब यहाँ फ़िलहाल इसको हटाओ भी, तो पहले यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे देखो अब मैंने बताया दोनों भी को भी कैसे इक्वल किया हो, तो मैंने बता ही दिया। अब बस वहाँ भी हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को एक ही ROS मिल रहा है प्लस एक ही ROS मिल रहा है, तो हम लोग इन लोग दोनों को साथ में ले आएंगे, तो यहाँ पे ये माइनस में यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ROS प्लस ROS हो गया, और ये तो सेम ही होता है ना दोनों का मतलब, तो भाई ROS प्लस ROS हो गया, 2 ROS हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये POS था, इसको इधर यहाँ पे लेके चलेगा, तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो QoS माइनस POS हो गया। सो वी गेट 2 ROS इज इक्वल्स टू QoS माइनस POS, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके बाद वही है 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे डिवीजन में चले जाएगा, तो ROS इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू QoS माइनस POS, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ भी डाउट होएगा तो मुझे पूछ लेना, मैं वापस से समझा दूँगा फिर से एक बार।